जिस प्रकार से बेंगलुरु के चिन्मयानंद स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 13 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी और अनेकों लोग घायल हुए हैं। उसमें एक 6 साल की बच्ची भी है। भगदड़ मचती है, मचती रहती है। इसकी पूर्व भी कई बार भगदड़ मची है, लेकिन भगदड़ के बाद अगर फिर भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ती है या मरने वालों की संख्या होती है, घायल होते हैं, तो इससे ये तात्पर्य तो लगाया जाना चाहिए कि इस भगदड़ से हमने कोई सबक नहीं सीखा। क्योंकि अगर एक भगदड़ के बाद मृत्यु हुई और पुनः दूसरी बार भी भगदड़ हुई, फिर उसमें मृत्यु हुई, तो हमने कोई सबक नहीं सीखा, प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा, और हम जैसे लकीर के फकीर पर अपनी व्यवस्था बनाते थे, बदस्तूर जारी है। कोई खिलाड़ी वहाँ एकत्र हुए और विराट कोहली जैसे एक कुछ सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए लोगों ने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी। हद तो तब हो गई जब खेल को ही लोग अपना जीवन समझ बैठे। जिंदगी में खेल होना चाहिए, खेल जरूरी भी है और जिंदगी में खेल होना भी चाहिए, लेकिन जिंदगी ही खेल बन जाए ऐसा तो कदाचित उचित नहीं है। और यहां ऐसा हुआ। वो उससे भी ज्यादा बढ़ के तब स्थिति बनी कि जो आयोजक गण थे, जो वहां की बेंगलुरु की कांग्रेस सरकार थी, उनके लोगों ने अंदर बाहर लोग मर रहे हैं, सूचना अंदर तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री तक, लेकिन इतनी संवेदनहीनता, हाय रे संवेदनहीनता और चीप घटिया पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने उस समय अंदर के जश्न को बंद नहीं किया। और अक्षम्य है उन खिलाड़ियों के लिए भी जिनको भगवान समझ करके आप उससे मिलने वहां गए। थू है उनके ऊपर, उन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने इस जश्न को नहीं रोका और अपने पैसे को बराबर करते रहे। ऐसे घिनौने सोच के लोगों के विरुद्ध जनता को जागृत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और ऐसे खिलाड़ियों को और ऐसे लोगों को जो एक गरीब की जिंदगी का मूल्य नहीं समझते, क्योंकि अगर ये मूल्य समझते तो फिर ये भगदड़ में इस तरह मृत्यु नहीं होती, इस तरह लोग घायल नहीं होते। तो जब तक वह गरीब उठ के खड़ा नहीं होगा और अपने जीवन का मूल्य